हज करने के लिए, तवज्जो है, हज मुकम्मल करने के बाद मदीने का रुख करते हैं, मदीने की वादियों में कदम रखते हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हाजत की तवज्जो है, हाँ मैं गौर से सुने तब मजा आएगा। क़ज़ाए हाजत के लिए आपकी ज़बान में कहूँ आसान समझ जाएंगे, लेटरिन या पाखाना पेशाब के लिए, समझ में ना। जैसे मदीने की गलियों में निकले, दिल में ख्याल आया कौन से मकाम पे मैं फारिग हूं, कहीं ऐसा ना हो जिस मकाम पे मैं फारिग हूं कहीं वहां आमना के चांद ने अपने कदमों को न रखा हो। क्या कहने हैं बाबा जुमले आगे जाते हैं, पेट में दर्द है, तेज है, तवज्जो है, हाजत की जरूरत है, आगे की तरफ निकले, फिर ख्याल आया कहीं मेरे करीम नबी का इस रास्ते से गुजरना हुआ हो, जंगलों में चले गए, पहाड़ों की तरफ, तवज्जो, पहाड़ों की तरफ चले गए, पहाड़ों में जाते हैं, ख्याल करते हैं यहाँ फारिग हो जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कहीं इस रास्ते से, इस पहाड़ के करीब से मेरे आका का गुजरना हुआ हो, यहाँ मेरे आका का कदम ना पड़ गया हो, पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, फिर ख्याल आया कहीं मेरे करीम नबी इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ न लाए हो, फिर नीचे की तरफ आ गए, कभी इधर कभी उधर, पहाड़ की तरफ पहाड़ की तरफ घूम रहे हैं, यानी कि मदीने के बाजारों से निकलने के बाद मदीने के जंगलों की तरफ चले जाते हैं, मदीने के पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, मगर ख्याल बार बार आता कहीं ऐसा ना हो इस रास्ते से मेरे आका का गुजरना हुआ हो, मेरे करीम नबी का कदम ना पड़ गया हो। ओ मत बन के जिंदा दिल लोगों, मुसलमानों, रात के 1 बजे के बाद इधर बैठकर अपने नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, फिर दिल में ख्याल आया, तवज्जो है, जरा इश्क देखें, इश्क मदीने की गलियों में चक्कर लगाते लगाते जंगलों की तरफ निकल गए, मगर जंगल में भी यही परेशानी, दिल में यही ख्याल है कहीं मेरे आका का गुजरना हुआ हो, कहीं मेरे एक नबी का कदम ना पड़ गया हो, फिर मैं उस मकाम पे कैसे हाजत से फारिग हूं। जो है आवाज आई, बड़े प्यार के जुमले, आवाज आई अब्दुल रहमान जामी, तुमने हमारे नबी हमारे महबूब के इश्क में हाजत से फारिग न हुए, मदीने की गलियों में चक्कर लगाया, मदीने की गलियों से निकलकर मदीने के जंगलों में चले गए, वहां इश्क तुम पर सवार रहा, जाओ जब तक तुम मदीने में रहोगे, बड़ा प्यार का जुमला, जब तक तुम मदीने में रहोगे कितना ही खाना कितना ही पीना, बड़ा जुमला, जब तक मदीने में रहोगे कितना ही खाना कितना ही पीना, और करीब करें ज़हन, जब तक मदीने में रहोगे कितना ही खाना कितना ही पीना, न लैट्रिन की हाजत होगी न पेशाब की हाजत होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आप खामोश रहे, माइक से नहीं, ये लोग बोलेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की यामत, दिलदार की यामत, यासी की यामत, नूर की यामत, हुजूर की यामत। वाह वाह, बेचैन तो नहीं है? इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी में 27 हज किए। कितने? 27 हज किए, मगर जब मदीने में आता दब के खाता, अपनी जबान में कहने लगा हूं मैं, खूब खाता खूब पीता मगर कोई हाजत नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं एक खुशबू वाली डकार आती, समझ रहे हैं? डकार तो समझ रहे हैं? एक खुशबू वाली डकार आती, सारी हाजत का फूर हो जाता। अब मैं जिधर लाना चाह रहा हूं वो सुने।
इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं जब मैंने पहला हज मुकम्मल करने के बाद नबी की कब्र शरीफ के करीब तशरीफ लाया, तवज्जो है, जैसे ही मैं सरकार के रोजे पे आया मैंने नबी की बारगाह में सलाम अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख्याल करें तारिब भाई, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मैंने आखिरी सलाम जैसे हज मुकम्मल करने के बाद नबी के रोजे पे आया, आखिरी सलाम, अब घर आने का इरादा, किधर आने का भाई, घर आने का इरादा, तो आखिरी सलाम जो हमारे आपके इलाके के हाजी जाते वो भी यही, सरकार मैं अब जाने लगा हूँ, जिंदगी में नजरे करम फरमा दीजिए आका, एक बार और बुला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने सुना है न जाने कितने हाजियों की ज़बानी सुना है हजरत, बोले जब मदीने से वापस होते हैं ना तो पलट पलट के यूं गुंबद खजरा को, जैसे मैं देखने लगा हूं ना, यूं गुंबद खजरा को देखते हैं और आंसू टपकते हैं, मोहब्बत के आंसू बह रहे हैं, आंसुओं का दरिया है, सामने सरकार का रोज़ा अनवर है, घर की तरफ चले जा रहे हैं मगर सरकार का रोज़ा नजरों में बसा हुआ है। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मैंने हज मुकम्मल करने के बाद जब मदीने के मामलात को मैंने पूरा किया और सरकार के रोज़े पे आखिरी सलाम किया। कौन सा सलाम? उलमा की तवज्जो, कौन सा सलाम? जल्दी बोले, कौन सा सलाम? आखिरी सलाम। मैंने सलाम अर्ज किया, सरकार की कब्र से आवाज आई, अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा अब जरा तुम बताओ यार, कैसा इश्क होगा यार मधुबन वालों, कैसा प्यार होगा, कैसी मोहब्बत होगी। सरकार कब्र से क्या कह रहे हैं? जाओ अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मैं पक्के इरादे के साथ अपने घर चला घर की तरफ रवाना, घर की तरफ सफर शुरू। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मेरा यकीन है अब इस एक साल के बीच में मुझे मौत नहीं आएगी। वाह वाह वाह, भाई तवज्जो है ना आपकी। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मेरा पक्का सर्टिफिकेट मिल गया, तवज्जो है, पक्का वाला। अब इस एक साल में जब तक मदीना नहीं आऊंगा, जब तक मौत नहीं आएगी। प्रधान जी बोले जब तक मौत नहीं आएगी। तुम कहां सो रहे हो? सो तो नहीं रहे? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। समझ नहीं रहे हम सोने को क्या कह रहे हैं? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। फिर मैं अर्ज करने लगा, एक साल का सर्टिफिकेट पक्का। अब दूसरा साल जैसे ही हज करने के लिए आए, हज मुकम्मल करने के बाद सरकार के रोजे की हाजिरी करते हैं, आखिरी सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई, कब्र से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। माशाअल्लाह, पक्का मिल गया, फिर मिल गया सर्टिफिकेट। है कोई तुम में को जिंदगी का सर्टिफिकेट दे दे एक साल का? है कोई? बड़े बड़े मुफ्तियों में से भी नहीं दे सकता कोई। बड़े बड़े सूरमा जिनके मूंछों पे चिराग जलते हैं, जिनके दुनिया में तूती बसती है, जिनके दुनिया में डंके बसते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों पे घास जमी देखी है, घास। अल्लाह अल्लाह। हाँ, जिनकी तूती बसती थी हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, तख्ते नजर आ रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही, खत्म। मगर आज भी वो लोग जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। मैं सही कहने लगा हूं। अब चले, एक साल का फिर मिल गया, चले मौत के साथ अपनी एक साल को गुजारा। यार सीना चौड़ा करके गुजार रहे हैं, अब नहीं आए एक साल तक। जरा बोल दें खत्म कर लें। नहीं मजा नहीं आ रहा यार, अंदर से मेरा दिल राजी नहीं होता। थोड़ा आप लोग बोलते हैं मेरे लिए पेट्रोल का काम होता है, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। हम कुछ और थोड़ी कहलवा रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तीसरा साल आया, हज मुकम्मल करने के बाद फिर मदीना, आखिरी सलाम, फिर आवाज आई अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। सुभान अल्लाह। अब अगली तरफ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। कितने हज फरमाए?
कितने? 27। 10 साल तक यही आवाज, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हर साल यही आवाज। जाओ जामी फिराना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। जब 27वां साल आया, हर साल मैं हज के लिए आता, हज मुकम्मल करता, फिर मदीने में आता। मदीने में आने के बाद सलाम अर्ज करता, अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है, वाह वाह। नबी की बारगाह में सलाम अर्ज करते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई, अब्दुर्रहमान जामी जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं समझे? बस इतनी आवाज आई, अब्दुर्रहमान जामी जाओ। अब्दुर्रहमान जामी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, आंसू बह रहे हैं, कहने लगे बस मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो बोल दो, कौन कहता है कि नबी को इधर की खबर नहीं उधर की खबर नहीं? मैंने कहा मर गए मरदूद। अच्छा इतना तो पूरा कर लो यार। हाँ, कब्रों पे भी जाके यूं खड़े हो जाते हैं पीछे हाथ रख के। शर्म नहीं आती नबी के बारे में भौंकने के लिए? मेरे नबी हर साल की बता रहे हैं, 27 साल तक। और आका ने फरमाया जाओ। तारीख के पन्ने गवाह हैं, आका ने फरमाया अब्दुर्रहमान जामी जाओ। इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं बस मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। तारीख के और आग शाहिद हैं, उसी साल इमाम अब्दुर्रहमान जामी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तुम्हारे नबी की पावर, ये तुम्हारे नबी का कमाल, ये तुम्हारे नबी की खूबी। इस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इश्क करने वालों को मिलता क्या है? इमाम अब्दुर्रहमान जामी की जिंदगी, मदीने की जो जिंदगी थी ना 10 दिन वाली, वो मदीने की जिंदगी को जो हर हाजी को मिलती है, उस जिंदगी को अल्लाह ने अपने महबूब के इश्क की बरकत से जन्नती जिंदगी बना दी। भाई उलमा बैठे, मेरे नूर पे बैठे सब लोग, जन्नत में क्या होगा? कितना ही खाओ, ठोक के खाओ, कितना ही पियो, हर रंग के फल खाओ, मेवे खाओ, होगी कोई हाजत? कुछ नहीं, एक खुशबू की डकार आएगी सब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इमाम अब्दुर्रहमान जामी को अपने महबूब के इश्क के सदक़े में दुनिया में जन्नती जिंदगी अता कर दी। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। अच्छा कई अहबाब की फरमाइश, कई अहबाब की फरमाइश। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे, मौला खूब तरक्कियों से नवाजे। अब जो है, अब वो सरकार का नसबनामा बच्चों की फरमाइश है। अच्छा जितने इधर बैठे हैं, आज मधुबन वालों को चैलेंज में मेरे स्टाफ को छोड़ के तुम में है कोई जो अपने 5 नबी के, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? प्रधान जी सो तो नहीं रहे? 32 बकरों की बात नहीं कर रहे हैं हम, 5 दादाओं की। खुश हैं अब, उनका जलसा कामयाब है यार। 2 दिन नहीं सोए हो प्रधान जी, हम रोज नहीं सोते हैं। पूछो तारीफ भाई से, सच्ची बात करने लगे हम। पूरी क्यों भी खादिर भाई, पूरी रात जागते हैं और दिन भर तुम लोगों के वादा करने के लिए भागते हैं, वादा पूरा करने के लिए रात भर जागते हैं। कभी ये एयरपोर्ट, कभी ये ट्रेन, कभी ये गाड़ी, कभी कहीं कभी कहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ मिंबर नबी से, 400-450 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर, अगली सीट पर बैठकर, ऐसे ही बैठे बैठे 450 किलोमीटर सफर करके आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हूँ। ये हमारे प्रधान जी की, हमारे मौलाना अनवार साहब की, तारिफ साहब की, इनकी मोहब्बतें 450 किलोमीटर बैठ के मेरी कमर में दर्द हो गया। ऐसे इतना लंबा सफर करके हम रोहा से आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ, और जब से जाग रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि तकरीर करना कोई आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत का काम है। अब फिर बोल रहे हैं, अब फिर अगला वादा जो कल वाला है, कल पूरे दिन सफर करेंगे, फिर वहां जाएंगे। है हिम्मत के नहीं है? 2 दिन में आर्मी ऐसे ना जैसे ऐसे मुरझा जाता, मुरझा
और हमारे चेहरे फिर भी गुलाब की तरह खिलते हैं। हम कहते हैं हमारा कोई मामला नहीं है, मदीने वाले करम है सब यार। जो बात अब तक बनी हुई माशाअल्लाह से बोले सुभान अल्लाह। देखो इधर बड़े हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, दादा लोग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। अब कोई है तुम में जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम, दादा 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 समझ रहे हैं? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही तो बोलते हैं भाई, ऐसे ही बोलते हैं ना देहाती जबान में। दादा, दादा का बाबा, परदादा, परदादा का बाबा, लकड़ दादा, लकड़ दादा का बाबा, सकड़ दादा, सकड़ दादा का बाबा, अकड़ दादा। भाई यही ना बोलते हैं ना। तो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम है किसी को याद? क्या नाम है? माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैंने कितने दादाओं के नाम पूछे? 5 दादा नहीं बताए। अल्लामा अब्दुल अकनौती से देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, एक हदीस नकल फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है, आओ सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। मैंने 5 दादाओं के नाम पूछे, नौजवानों ने नहीं बताए, मगर ये नौजवान जितने बैठे हैं ना, अब इनसे पूछ लो 5 फिल्मों की हीरो का नाम बताओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, खटा खट खटा खट बताएगा, सारे फिल्मों के हीरो का नाम बताएगा। अभी पीछे एक फिल्म आई थी, पूरे मुल्क में हंगामा था उसी का, जिधर देखो वही, जिधर देखो वही। अबे काहे चक्कर में पड़े हो, तुम्हें क्या मतलब है फिल्मों से? भाई हमारा कोई रिश्ता है फिल्मों से? कोई मतलब नहीं। जब हमारे लिए नाजायज और हराम है तो हम क्यों जाएंगे उसके करीब? अब जब ही तो हर जगह घुस रिया फिट रिया, समझ रहे? अपने काले कर्म सामने रखो। हाँ, किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारे आपके काले कर्म है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो मुस्कुरा के बोलो यार, नींद तो नहीं आ रही? सच्ची है ना? आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह वाह वाह। जिनका मजार अयोध्या में है, शीश के बेटे यानस हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ लाए ना, तो वो जमीन पे जो कदम रखा वो जमीन और कहीं की नहीं थी, वो भारत की जमीन थी। सुभान अल्लाह वाह वाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी बातें नहीं कही जाती है, मगर सुन लो। लोग डिबेटों में कहते हैं पहले तो हम थे, बाद में तुम आए, समझो है? बोले तुम हम में से गए हो, घर वापसी कर लो। मैंने कहा दुनिया का पहला आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह। पता चला पहले हम बाद में तुम, तो गड़बड़ मत करो वापस, समझ रहे हैं? अरे बोल दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। काउंटिंग करें काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। सुभान अल्लाह वाह। सुभान अल्लाह। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे नहीं तो फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। प्रधान जी किसका इंतकाल हुआ? अब्बा का, अम्मी का? अब्बा का ना। ये सरकार का शजरा मैं इसलिए पढ़ने लगा हूं कि इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी हमें अजर अता करे आपके वालिद साहब की तरफ। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, लगा दो नारा, लगा दो, खड़े हो। नारे तकबीर, हाथ उठा के, हाथ उठा के सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आशिकाने मुस्तफा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी। क्या कहने बाबा, खड़े रहिए, खड़े रहिए। हाशिम सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, एक आवाज होके हाथ उठने चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, बोले कि लगाते हैं ना, हाथ उठा के बताएं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, या यूं कह दो नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले। बैठ जाइए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान, अरे बोल दो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जल्दी बताओ, नींद तो नहीं आ रही है? बोले के खत्म कर लें, जाना तो नहीं चाह रहे कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी। वाह 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 वाह। यार मेरी तबीयत खुश हो गई, जितना मुंह अंदर से खराब था इतना खुश हो गया। आप लोग इतने अच्छे अच्छे बैठे हैं, बोले सुभान अल्लाह। कि 12, अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं। मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। मक्के में बड़े बड़े जालिमो जाबिर, बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े ताजरों के पेटों में दर्द हो गया। गौर से सुने, गौर से, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। आखिरी बात, जब बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हुआ, फारान की चोटी पे चढ़ने के बाद कलमाए हक बुलंद किया। सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो आज भी है ना भाई प्रधान जी, अगर कोई हक बात कह दे तो पेटों में दर्द, भाई हक बात कह दो लोगों को चुभती है, बोलो बोलो, कड़वी लगती है, और हक होता ही कड़वा है, हक होता ही कड़वा है। आज भी कह दो मुंह बन जाएगा। जब पान खा के यूं करता ना ऐसा मुंह बन जाता है। कड़वा जो होता है, हक कड़वा होता, मुंह बन जाता है।
मेरे करीम आका ने फरहान की चोटी पे चढ़ के कलमा हक बुलंद किया, बड़े बड़ों के मुंह बन गए। अल्लाह अल्लाह। कबीला बनु सुलैम का सरदार गालियां देने लगा, गालियां बकबक करने लगा। मेरे आका का जैसे गुजर होता, तवज्जो, इसके घर के सामने से गुजरते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, रोज कहता दरवाजे बंद कर लो। आखिरी बात गौर से सुने, दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, दरवाजे बंद। किसी ने पूछा मामला क्या है? बोले बात मेरी भी समझ में नहीं आती, जो देख लेता है वो हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना तो समझ रहे हैं ना, जो देख लेता है वो हो जाता है। हाय हाय हाय, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। फिर बोले अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। ये कहने लगा बात मेरी कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बाद मुद्दत के मरीजों ने, लफ्ज शिफा पे मुझे बात याद आ गई। जब हलीमा सादिया मेरे करीम नबी को लेके अपने घर पहुंची, लोगों एक हलीमा सादिया की सहेली है, उसका एक बच्चा है बड़ा बीमार है, तवज्जो, उसका एक लख्त जिगर है बड़ा बीमार है, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, चारपाई पे लेटा है, तवज्जो है, हड्डियां नजर आ रही हैं, कमजोरी का आलम है, इतनी कमजोरी है अपने कदमों पे नहीं चलता। हलीमा की वो सहेली आती है, कहती ओ हलीमा, ओ मेरी बहन, मैंने सुना है तू एक बच्चा बरकतों वाला मक्के से लेके आई है, जिस बीमार को उसके हाथों का धोवन पिला देती है, कदमों का पानी पिला देती है, अल्लाह उसे शिफा अता कर देता है। ओ हलीमा, मेरा बच्चा कई दिनों से बीमार है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो जो पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, हड्डियां नजर आ रही हैं, ओ हलीमा मुझे भी कुछ दे दे। तारीख के पन्ने गवाह है, हजरत हलीमा सादिया एक मिट्टी के प्याले में मेरे करीम नबी के कदमों को धोती, बोले यार, मेरे करीम आका के कदमों को धोती हैं, उस धोवन वाले पानी को मिट्टी के प्याले में जमा करती हैं, जमा करने के बाद कहती हैं ओ मेरी सहेली, ले इस पानी को ले जा, जाने के बाद अपने बच्चे को पिला दे, तवज्जो है, अपने बच्चे को पिला दे, एक दो दिन में तेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। तारीख के और आग शाहिद है। ओ नौजवानों, नबी से प्यार करने वालों, रात के 2-2 बजे बैठकर जलसे में नारे लगाने वालों, हजरत हलीमा सादिया की वो सहेली मेरे नबी के कदमों के धोवन वाले पानी को लेके जाती है। बच्चा, तवज्जो है, बच्चा चारपाई पे लेटा है, जिस्म की हड्डियां नजर आ रही हैं, अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता, इतना कमजोरी है। बर्तन से पानी पिलाती हैं, चंद घूंट, चंद कतरों को बच्चे के गले में उतारती हैं। हलीमा सादिया की सहेली का बयान, जैसे ही मैंने कतरों को गले से उतारा, हलक से उतारा, एक बिजली सी दौड़ गई, एक करंट सा आ गया, एक नई जिंदगी मिल गई, मेरा बेटा अपने कदमों पे खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों, जैसे कदमों पे खड़ा हुआ, हजरत हलीमा की सहेली बच्चे को, अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है, अपनी हजरत हलीमा सहेली के घर लेके आती है, और आने के बाद कहती है ओ हलीमा, ये तो बता दे तूने कौन सा जादू कर दिया।
वो अपने जुमलों में बोल रही है, ये तो बता दे ओ हलीमा, तूने कौन सा चमत्कार कर दिया, तूने कौन सा जादू कर दिया। तू तो कहती थी 2-4 दिन में बच्चे को शिफा मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा। अरे 2-4 दिन की देरी न लगी, जैसे ही चंद कतरे हलक से उतरे, करंट सा दौड़ गया, एक बिजली सी दौड़ गई, मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल गई। कदमों पे खड़ी हो गई, कदमों पे बड़ा बच्चा खड़ा हो गया। उस बच्चे को लेके मैं तेरे घर में आई हूँ, उस बच्चे को लेके मैं तेरे दरवाजे पे आई हूँ। हजरत हलीमा का बयान, ओ मेरी सहेली, मैंने कुछ और नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने लाल को, मोहम्मद अरबी को, मैंने आमना के चांद के कदमों के धोवन को धोने के बाद तुझे दिया था, तो तेरे बच्चे को एक नई जिंदगी मिल गई। तभी तो मेरा इमाम, तभी तो मेरा इमाम, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, बरेली की पहचान। तवज्जो है, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। और एक और सुने कि हर नबी को मिला मोजिज़ाए के, मोजिज़ा बन के आया हमारा नबी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म करें, मजार इधर ही बनवाओगे क्या? मेरे करीम आका की बारगाह में एक और आया, कहने लगा जी हम कलमा तो पढ़ लेंगे मगर शर्त है। तवज्जो है, बोले क्या शर्त है? बोले वो जो सामने है ना खजूर का पेड़ है, देखो कितना पक्का कॉन्फिडेंस के साथ आया था कादिर भाई। आया और आने के बाद कहता वो पेड़ जो है ना खजूर का, बस आखिरी जुमले, बस इख्तितामी जुमले, वो खजूर का जो दरख्त है, अगर ये उधर से इधर आ जाए, आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे, मैं आपका हो जाऊं। पक्का है ना? मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता है? अच्छा एक बात बताओ भाई मत बनवा लो, सच्ची बताना भाई, पेड़ चलता क्या? पेड़ चलता है? तो उसे पक्का था कि हो ही नहीं सकता, और पेड़ चलेगा नहीं, हम कलमा पढ़ेंगे नहीं। सीधा लेके गया था चलन। मेरे आका ने फरमाया कि सच कहता? बोला जी पक्का। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता यार, जाके कह दे। अब तो बोल दो ना, मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे, ओ पेड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। दौड़ा दौड़ा उधर पहुंचा और जाने के बाद खजूर के दरख्त के करीब खड़ा होता है और जाके कहता, ओ खजूर तुझे मोहम्मद ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो सोच रहा था कैसा होगा नहीं अरशद भाई, हम कलमा पढ़ेंगे नहीं, मगर जैसे इतना सुना कि मोहम्मद ने बुलाया, दाएला बाएला गेला पिछेला, अपने जड़ों को खींचता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ खजूर का दरख्त मेरे आका करीम की बारगाह में आने के बाद खड़ा हो गया और बड़े प्यार में कहता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे चुका चुका के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे चुका चुका के, जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। वाह 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 वाह। नबी की बारगाह में आके सलाम अर्ज करता है, इधर सलाम, सर झुक गया। आका जी बस देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा